नमस्कार, मैं पनाल आप सभी का पीसी एजुकेशन एकेडमी में एक बार फिर स्वागत करता हूं। लंबे समय के बाद आज क्लास लेने का सुनहरा मौका मिला है। आज 10वीं क्लास की अध्याय संख्या 14.1 परायिकता, जिसपे बेसिक क्लास हो चुकी है। आज क्रमबद्ध तरीके से इस अध्याय को शुरू करने जा रहे हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। जो रिक्त स्थान दिए हैं उन रिक्त स्थानों को हमें पूरा करना है। जैसे बेसिक क्लास में सीखा था उसी से संबंधित एक क्वेश्चन है। जैसे लिखा है कि पीई यानी घटित होने वाली घटना प्लस घटित नहीं होने वाली घटनाओं का योग हमेशा एक होता है। कितना होता है भाई? योग हमेशा एक होता है। उस घटना की वरीयता जो घटित नहीं हो सकती, जो घट नहीं सकती, वो अनिश्चित घटना हो गई। कैसी हो गई? अनिश्चित घटना। अनिश्चित घटना। और ऐसी घटना की वरीयता हमेशा हमने सीखा 0 होती है। कितनी होती है? 0 होती है। ये हमने बेसिक क्लास में सीख लिया है ना। अगला है कि उस घटना की वरीयता जिसका घटित होना निश्चित है उसे निश्चित घटना कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? निश्चित घटना, है ना। निश्चित घटना। और ऐसी घटना की वरीयता हमेशा एक होती है। जैसे हमने उदाहरण भी लिया कि ये मायकर है, निश्चित तौर पे ये क्या है? मायकर है ना। तो इसकी ये निश्चित घटना है, इसकी वरीयता हमेशा एक होती है ना। अगला क्वेश्चन है कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की वरीयताओं का योग हमेशा एक होता है। कितना होता है? एक होता है। ये निश्चित घटना होगी, है ना। किसी भी घटना की वरीयता 0 से बड़ी या उसके बराबर हो सकती है, वह 1 से छोटी या 1 के बराबर होती है ना। या तो 1 से क्लियर हमने आपको सिखाया था कि हमेशा 0 या उससे अधिक हो सकती है, या 1 या उससे कम हो सकती है ना। यही होता है इस पहले क्वेश्चन का। यानी घटित होने और ना घटित होने वाली वरीयताओं का योग एक होता है। उस घटना की वरीयता जो घटित नहीं हो सकती, अनिश्चित घटना, ऐसी घटना की वरीयता हमेशा 0 होती है। उस घटना की वरीयता जिसका घटित होना निश्चित है वो निश्चित घटना है, और ऐसी घटना की वरीयता हमेशा एक होती है। और किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं की वरीयताओं का योग एक होता है, और किसी घटना की वरीयता 0 से बड़ी या उसके बराबर हो सकती है, और 1 से छोटी या उसके बराबर। यानी यहाँ पे वरीयता दी गई है, निश्चित है तो उसकी वरीयता 0, यहाँ पे अनिश्चित घटना कहलाएगी, है ना। एक ही बात है, अनिश्चित घटना। यहाँ भी वही लिखा, ये निश्चित घटना हो जाएगी, और यहाँ पे इसकी वरीयता 1 हो जाएगी। क्वेश्चन ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन, ये अपना पहला क्वेश्चन हो गया। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि इन क्वेश्चनों में आपको समपरायिक घटना बतानी है कि कौन सी घटना समपरायिक है और कौन सी घटना समपरायिक नहीं है। वैसे मैंने आपको बताया कि समपरायिक घटना वह होती है जहाँ पे उसके सभी पहलुओं का घटना बराबर होता है। जैसे एक सिक्के को उछालने पे उस पे हेड या टेल दोनों का आना 50-50% है। जैसे एक बच्चे का जन्म होना, उसका लड़का या लड़की होना 50-50% है, वो समपरायिक घटना होती है। जहाँ पे नया क्वेश्चन पैदा नहीं होता, वो समपरायिक घटना है। जैसे पहला है कि एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। तो ये सीधा क्वेश्चन जाता है कि कार चलेगी या नहीं चलेगी। यदि वो गाड़ी ठीक है तो चलेगी, नहीं ठीक है तो नहीं चल पाएगी। यानी गाड़ी की कंडीशन पे ये क्वेश्चन, उसकी स्थिति पे ये क्वेश्चन, ये बात निर्भर करेगी कि कार चलेगी या नहीं चलेगी। दोनों के चलने का जो परसेंटेज है वो 50-50% नहीं है, बल्कि यदि कार सही है तो वो हकीकत में चलेगी। यदि पहले से ही कार खराब है तो 100% है कि वो नहीं चलेगी। यानी ये एक सांप्रदायिक घटना नहीं है, ये एक सांप्रदायिक घटना नहीं है। एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केटबॉल डाल पाती है या नहीं। यदि खिलाड़ी अच्छी है, होशियार है, तेज है, यदि खेलने में शानदार है, तो निश्चित तौर पे वो उस गेंद को वहां बास्केट में डाल देगी। यदि खिलाड़ी खुद होशियार नहीं, मतलब खेलने में तेज नहीं है, तो निश्चित तौर पे वो नहीं डाल पाएगी। ये उस खिलाड़ी के अपनी जो कैसा खेलता है, उस खिलाड़ी की स्थिति पे निर्भर करता है। एक नया क्वेश्चन पैदा होता है, इसलिए ये सांप्रदायिक घटना नहीं।
3 नंबर है कि एक सत्य और असत्य क्वेश्चन का अनुमान लगाया जाता है कि क्वेश्चन सत्य है या असत्य। हम जब एग्जाम में होते हैं तो कोई अनुमानित क्वेश्चन आता है तो हम ये सोच के आते हैं भाई या तो सही होगा या गलत होगा। दोनों की जो परसेंटेज है वो 50-50% होता है कि या तो सत्य होगा या असत्य होगा। ये एक समसामयिक घटना है क्योंकि दोनों पक्षों का जो मान है वो 50-50% है कि या तो सत्य होगा या असत्य होगा। एक बच्चे का जन्म होता है वो या तो बिल्कुल सत्य है। एक बच्चे का जन्म होता है, अब जन्म से पहले हम तो कह सकते हैं बच्चा या बच्ची है। निश्चित तौर पे 50-50% दोनों के बारे में होता है भाई या तो बच्चा होगा या बच्ची होगी, यानी ये भी एक समसामयिक घटना है। तो निश्चित तौर पे ये दोनों क्या है, समसामयिक घटनाएं है। हाँ, क्वेश्चन संख्या 3 कि फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी उसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि है। हम जानते हैं कि एक सिक्के पे या तो हेड होता है या टेल होता है, या तो हेड या टेल। अब सिक्का कोई सिक्का बराबर परसेंटेज देगा या तो हेड या टेल, है ना। तो आप लिखेंगे हाँ सिक्का उछालना न्याय संगत है क्योंकि यह एक सांप्रदायिक घटना है, क्योंकि ये एक सांप्रदायिक घटना यानी बराबर परसेंटेज होगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। दोनों की संभावना 50-50% है। एक सांप्रदायिक घटना है, ये एकदम न्याय संगत है, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रत्येकता नहीं हो सकती। हमने सीखा कि प्रत्येकता हमेशा 0 के बराबर या उससे अधिक, है ना, 0 या उससे अधिक हो सकती है, और निश्चित तौर पे हमेशा 1 के बराबर या 1 से कम होती है। तो 2/3 हो सकती है माइनस में, क्योंकि 0 से छोटी तो हो ही नहीं सकती, 0 या उससे अधिक होती तो माइनस में तो होने की संभावना नहीं है। परसेंटेज हो सकती है और पॉइंट निश्चित तौर पे हो सकती है ना। ये देखिए कि यदि पीई, हमने सीखा कि घटना घटने और घटना ना घटने की प्रत्येकता निश्चित तौर पे इन दोनों का योग 1 होता है। यदि पीई का मान आपको दे रखा है 0.05, तो पी डैश याद करें 0.05 प्लस पी डैश बराबर 1, पी डैश 1 0.05 यहाँ पे प्लस है तो सामने गया तो माइनस हो गया, है ना। तो पी डैश निश्चित तौर पे 0.95 यानी घटना घटने की प्रत्येकता 0.05 है, तो नहीं घटने की प्रत्येकता पूछिए। घटने और ना घटने दोनों का योग 1 होता है, तो नहीं घटने की 0.05 है, तो आप जो है घटने की वो लिखते हैं, और यहाँ पे ये प्लस है सामने गए तो माइनस हो गया, तो नहीं घटने की हो गई 0.95। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करता हूँ। आगे क्लास अगली क्लास में लेंगे। धन्यवाद। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हौसला बना रहे। जय हिंद।